तो चलिए अब किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही। आपको बता दें कि 3 तारीख को हुई तकरीबन 7.5 घंटे की इस मैराथन बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया, लेकिन ये माना जा रहा है दोनों ही पक्षों की तरफ से कि ये बातचीत एक अच्छे लेवल तक गई है, यानी कि आगे तक बढ़ी है अब। और सरकार ये मान के चल रही है कि अब जो 5 तारीख को मीटिंग होनी है किसानों और सरकार के बीच, वो फाइनल मीटिंग होगी और उससे नतीजा निकल आएगा। आंदोलन जो किसान वापस ले लेंगे। चौथे दौर के बाद भी आंदोलन पर डटे किसान। 7.5 घंटे की मीटिंग का नहीं निकला नतीजा। सरकार से बैठक से पहले किसान बनाएंगे रणनीति। विज्ञान भवन में गुरुवार को जब किसान और सरकार के नुमाइंदे बैठे तो लगा कि कोई नतीजा निकलेगा और किसान दिल्ली की घेराबंदी खत्म कर लौट जाएंगे, लेकिन 7.5 घंटे की ये कवायद किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। बताया जा रहा है कि सरकार ने किसानों की चिंता दूर करने के लिए कानूनों में 8 संशोधन पर विचार करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन किसान नेता इस पर राजी नहीं दिखे। देखिए मीटिंग में किसानों ने कौन सी चिंता दिखाई और सरकार ने इस पर क्या भरोसा दिया। मौजूदा एपीएमसी यानी मंडी खत्म हो जाएगी, मौजूदा व्यवस्था बरकरार रहेगी। किसानों को एसडीएम कोर्ट के बाद कोर्ट जाने की इजाजत मिले, विचार कर सकते हैं। प्राइवेट मंडी में पैन कार्ड के बजाय व्यापारियों का ठोस रजिस्ट्रेशन हो, विचार करेंगे। किसानों की जमीन कॉरपोरेट छीन लेंगे, करार जमीन के साथ नहीं फसल के लिए होगा। एमएसपी की गारंटी देने के लिए कानून बने। एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था आगे भी चलती रहेगी। एमएसपी की मौजूदा लिस्ट बढ़ाई जाए, आलू प्याज जैसी फसल जोड़ सकते हैं। किसान नेताओं का दावा है कि मीटिंग में सरकार ने मौजूदा कानूनों में कई खामियों को खुद ही मंजूर कर लिया है। आज खुलकर बहस हुई है, इतना लंबा समय मीटिंग चली है। उस बैठक में सरकार को कम से कम इस बात पे आज देश का किसान, देश का हर व्यक्ति सफल हुआ है कि जो सरकार कह रही थी कि ये बहुत बढ़िया है, वो सरकार ने आज मान लिया कि इन कानूनों में अपने आप खुद उनका जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो मानता है कि इसमें 9 गलतियां हैं। अगर 9 गलतियां तो वो मान गया, लेकिन हम कह रहे हैं कि पूरे का पूरा कानून ही गलत है। सबसे बड़ी बात ये है। उधर सरकार कह रही है कि मीटिंग में किसानों के साथ कई मुद्दों पर सहमति बनी। इस पर 5 दिसंबर को 12 बजे एक बार फिर विज्ञान भवन में बैठक बुलाई गई है। भारत सरकार ने हमेशा यह कहा है कि किसानों के साथ हम खुले मन से बातचीत करने को तैयार हैं और लगातार भारत सरकार चर्चा में है। तो स्वाभाविक रूप से जब खुले मन से बातचीत करने को तैयार हैं तो किसान को अगर कहीं परेशानी है तो उस परेशानी का निराकरण करना भी हमारा दायित्व है और इसलिए जो बिंदु निकले हैं उस पर सरकार कल विचार करेगी। किसानों के मुताबिक सरकार कई संशोधन का भरोसा दे रही है, लेकिन किसान इन कानूनों को ही वापस लेने पर अड़े हुए हैं। सरकार से 5 दिसंबर को मीटिंग करने से पहले रणनीति बनाने के लिए आज सिंधु बॉर्डर पर किसानों की एक अहम बैठक बुलाई गई है। आश्वासन दिया है, आश्वस्त करते हैं, ये उनका शब्द है, परंतु हमारी जो मांग है वो ये कि जब इन काले कानूनों में ये बदलाव हो चुका है तो फिर ये कानून अब किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए आप तीनों काले कानूनों को निरस्त करें। मीटिंग में तो बातचीत हुई, फैसला तो कुछ नहीं हो पाया। सरकार बिलों में संशोधन पे विचार करने की बात कर रही है। जाहिर है दिल्ली में डटे किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और देश भर से किसान संगठनों से समर्थन मिलने से उनका उत्साह भी बढ़ा हुआ है। लेकिन ये बात भी तय है कि सरकार किसानों की सभी मांगे नहीं मान सकती। ऐसे में दोनों पक्षों को अपना रुख लचीला करना ही होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो चलिए सिंधु बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आज किसानों की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मेरे सहयोगी वाजिद वहां से जुड़ गए। वाजिद, कल जो बातचीत रही वो बेनतीजा रही, लेकिन दोनों ही पक्ष मान रहे हैं कि बातचीत एक कदम आगे बढ़ी है और इससे सरकार तो 5 तारीख को होने वाली बैठक में ये मान रही है कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। किसानों का क्या रुख?
जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा यहाँ का जो नज़ारा है। यहाँ पे लोगों की बातचीत जो है वो आपस में हो रही है। सुबह सुबह का वक्त है और जिस तरह से कल की जो बातचीत थी उसमें जो है किसान और सरकार जो है उनकी काफ़ी देर तक लगभग 7.5 घंटे जो बैठक हुई थी उसका जो नतीजा निकल कर आया था, उसके बाद जो है किसानों का क्या रुख है, इसी पर हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, जिस तरह से कल जो बैठक हुई थी किसानों और सरकार के बीच में, अब उसके बाद आगे की जो रणनीति है, जो कल बैठक होने वाली है, क्या रहेगी? वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। मैं तजिंदर सिंह पट्टी जोन तो भाई ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਚੀਨ ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾੜੇ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਦੀ ਖਾਦ ਲੈ ਆਂਦੀ, कभी बी ले आंदा। तो सुना आपने, किसान एक मांग पर अड़े हुए हैं कि स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसे लागू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद आपका, तुरंत लौट रहे हैं।